नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 4 चरणों में अनलॉक होगा राज्य, 18 से अधिक का ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन। परमवीर पर हाईकोर्ट में सरकार की दलील। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 4 चरणों में अनलॉक होगा राज्य। महाराष्ट्र में 1 जून तक के लिए घोषित लॉकडाउन की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन पिछली स्थिति को देखते हुए ठाकरे सरकार इस बार लॉकडाउन खोलने में जल्दबाजी नहीं करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंधों को 4 चरणों में हटाने की योजना है। मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि रेड जोन में कोरोना की स्थिति की 1 सप्ताह की समीक्षा के बाद जिलेवार निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि 1 जून से रेड जोन को छोड़ बाकी जिलों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी जा सकती है। वडेट्टीवार ने साफ किया है कि रेड जोन के जिलों में मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है, वहां पहले की तरह सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस जिले में मरीजों की संख्या बढ़ रही है वह होम क्वारंटाइन की सुविधा खत्म कर दी गई है। क्वारंटाइन सिर्फ कोविड सेंटर या संस्थान में होगा। वडेट्टीवार ने कहा कि फिलहाल राज्य के 14 जिले रेड जोन में है। महाराष्ट्र में 1 जून सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो वही दूसरे और 18 से अधिक का ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगा सकेंगे। ऐसे लोग अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होंगी। प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर्स पर अब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करना होगा। सरकार ने 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था। सरकार ने पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 2 तरह की परेशानियां आ रही थी। पहला ये है कि गांव के लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे उन्हें स्लॉट बुक करने में दिक्कतें आ रही थी। दूसरी यह है कि कई राज्यों में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि लोग स्लॉट बुक करने के बाद भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे। तो वही तीसरे और परमवीर पर हाईकोर्ट में सरकार की दलील। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिन्हा को एट्रोसिटी मामले में 9 जून तक गिरफ्तारी से राहत मिली है। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में परमवीर को जांच में पूरा सहयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। अकोला में सिन्हा समेत 27 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस निरीक्षक भीमराव दाड़के की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई गई है। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NR बोरकर की अवकाशकालीन पीठ पुलिस निरीक्षक भीमराव दाड़के की शिकायत पर सिन्हा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी खारिज करने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। सरकार के वरिष्ठ वकील दारियस खंबाटा ने अदालत से कहा कि सिन्हा को इस मामले में हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को लेकर किसी राहत का अनुरोध नहीं करना चाहिए। खंबाटा ने हाईकोर्ट से कहा कि सिन्हा एक साथ 2 घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते और एक ही मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से राहत नहीं मांग सकते। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।